नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मजदूरों को राहत राशि का ऐलान हुआ है। 1-1 लाख रुपए सभी मजदूरों को धामी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। सीएम धामी ने यह ऐलान किया, राहत राशि का ऐलान किया। अस्पताल का खर्च भी उठाएगी सरकार और इलाज के बाद घर भी पहुंचाएगी सरकार। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है। सबसे पहले ऑपरेशन जिंदगी को कामयाब बनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया और अब जब सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, सभी सकुशल है, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, उसके बाद धामी सरकार की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया कि सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी, राहत राशि के तौर पर दी जाएगी। साथ ही हॉस्पिटल का जो खर्च आएगा वो खर्च भी इस वक्त धामी सरकार उठाएगी और इसी के साथ ही इन सभी मजदूरों को इलाज के बाद इनके घर तक सरकार ही पहुंचाएगी। अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। पिछले 17 दिनों से जिस खुशी का इंतजार था, आखिरकार वो खुशी मिल गई। एक-एक कर रेस्क्यू टीमों ने मौत के मुंह से 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन इसके पीछे न सिर्फ 17 दिनों का संघर्ष, अनगिनत लोगों की तपस्या और दिन रात की जीतोड़ मेहनत है। आपको दिखाते हैं आखिर वो कौन से रियल हीरोज हैं जिनकी वजह से आज ये 41 श्रमिक अपनों के बीच सकुशल पहुंच पाए हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो, लगा के बात करें। उत्तरकाशी में 17 दिनों तक चली जिंदगी की जंग जीतने में न सिर्फ जी तोड़ मेहनत, पहाड़ से टक्कर और चुनौतियों को चीरकर जिंदगी को बाहर खींच लाने वाला नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य मुमकिन कर दिखाया गया है। पल पल मौत के मुंह से जिंदगी को बाहर निकालने की इस मुहिम में कोई एक नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर उत्तरकाशी तक कई लोग दिन रात काम कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। क्योंकि फिक्र महज एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी की नहीं बल्कि 41 जिंदगियों को बचाने की थी। क्योंकि इसी का इंतजार 12 तारीख से लगातार यहां पर किया जा रहा है। आज 28 तारीख हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिवाली की सुबह जब यह हादसा हुआ तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची और फौरन युद्ध स्तर पर मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। उधर दिल्ली में पीएमओ भी फौरन एक्टिव हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ली। और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से हर सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए बल्कि उनकी पहल पर कई टनल एक्सपर्ट्स और रेस्क्यू के माहिर लोगों को ऑपरेशन में शामिल भी किया गया। जब जब मजदूरों तक पहुंचने की मुहिम में कोई अड़चन आई तो पीएम मोदी ने किसी न किसी समाधान के साथ केंद्र से मदद भेजी और अब आखिरकार 17 दिनों की मेहनत रंग लाई है और जिंदगी मुस्कुराई है। तो 12 नवंबर से 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर फंसी और हर पल इंतजार कर रही कि कब
उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा। जी हां, पिछले 14 दिन से इसी टनल के अंदर लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। हर प्रकार की देश दुनिया की बड़ी मशीनें यहां पहुंची हैं जो उन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हादसे के दिन जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खबर मिली, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और तमाम प्रशासनिक अफसरों को फौरन मौके पर रवाना होने के निर्देश दिए। 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सीएम धामी ने पल पल की अपडेट अपने अफसरों से ली और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिस टीम की जिस मशीन की जरूरत पड़ी वो मुहैया कराने में सीएम धामी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये काम पूरा होगा। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। सीएम धामी खुद मोर्चे पर डटे रहे और बीच बीच में अंदर फंसे श्रमिकों से बात की। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल निगरानी की, बल्कि हर मुश्किल का समाधान निकालने के लिए दिन रात जुटे रहे और ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू टीमों के साथ मुश्किल का डटकर मुकाबला भी किया। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स। आखिरकार उम्मीद और संघर्ष की जीत हुई। 17 दिनों तक उत्तर काशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को आज सुरक्षित निकाल लिया गया। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स को रेस्क्यू अभियान में शामिल किया गया। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के ऑस्ट्रेलिया में अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए बुलाया गया। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने वाले एक्सपर्ट्स में से एक हैं। वो भूमिगत बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञ हैं। वो न सिर्फ अंडरग्राउंड निर्माण से जुड़े जोखिमों पर सलाह देते हैं, बल्कि भूमिगत सुरंग बनाने में दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन के मामलों में 3 दशकों का अनुभव रखने वाले डिक्स की सलाह की वजह से कई मौकों पर जिंदगी की इस जंग को जीतने में अहम मदद मिली। It's looking good, but we have to decide whether it's good or it's a trap. Okay? Because it's looking very positive. That's why we've come here with all of the experts. भास्कर खुलबे। जब मौत के खिलाफ जिंदगी की जंग शुरू हुई तो कुछ ऐसी अड़चनें आई कि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी क्लूलेस नजर आने लगे। लेकिन कहा जाता है कि बड़ी जंगों में अनुभव काम आता है। शायद यही सोचकर सरकार ने पीएमओ के पूर्व सलाहकार और अभी उत्तराखंड सरकार में ओएसडी के तौर पर कार्यरत भास्कर खुलबे को मोर्चे पर भेजा और उन्होंने अपने अनुभव के जरिए न सिर्फ रेस्क्यू टीमों को मैनेज किया, बल्कि पूरे एफर्ट को एक सही दिशा में एक साथ लगाया और नतीजा सबके सामने है। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार जिंदगी जीत गई। पूरे भारत की जीत है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूँ, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। देखिए, जय घोष तो जितना करें उतना कम है और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित सफर। डॉक्टर नीरज खैरवाल।
वहीं ऐसे ही उत्तराखंड सरकार के एक और अफसर डॉक्टर नीरज खैरवाल 41 श्रमिकों के लिए हीरो बनकर उभरे हैं। डॉक्टर खैरवाल को उत्तराखंड सरकार ने नोडल अफसर बनाकर उत्तरकाशी भेजा और केंद्र से आई टीमों के साथ समन्वय बनाकर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर खैरवाल ने न सिर्फ श्रमिकों को बचाने की इस मुहिम की पल पल की जानकारी उनके परिवारों तक पहुंचाई, बल्कि हर अड़चन पर तमाम टीमों के साथ मिलकर समस्या को सुलझाने का हिस्सा बने। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। सभी 41 मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाल लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और रेस्क्यू को पल पल मॉनिटर किया। उधर पीएम मोदी ने भी पल पल की खबर ली। अब जिंदगी की जंग जीती जा चुकी है। आप देखिए कि इस नामुमकिन से मिशन को मुमकिन बनाने वाले कौन हैं, जिनकी वजह से आज 41 जिंदगियों को बचाया जा सका। सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को निकालने की इस जंग में न जाने कितने लोग फरिश्ते बनकर आए और अपने हिस्से का काम दिन रात किया और मौत से हुई जंग में जी तोड़ मेहनत की। रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन टीमों ने हिस्सा लिया उनमें हर किसी ने बड़ा योगदान दिया, लेकिन कुछ टीम ऐसी भी रहीं जिनकी वजह से जिंदगी की ये जंग जीतना संभव हो सका। आज इन्हीं टीमों के बारे में आपको बताएंगे जिनके हीरोज ने अपनी जान दांव पर लगाकर 41 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। ये तस्वीर अपने आप में ये दिखाती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। इन एम्बुलेंसेस की लाइट्स आप जलती हुई देखेंगी, बैक टू बैक आप देखेंगी। जितने एम्बुलेंस यहाँ पर है सबकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। पूरी तरीके से सब एम्बुलेंसेस को तैयार कर लिया गया है और अब ये 41 एम्बुलेंस यहाँ से बैक टू बैक चिन्यालीसौड़ के लिए जाएंगी। मुख्यमंत्री खुद इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर मौजूद हैं। रैट माइनर्स। उत्तरकाशी की सुरंग में रैट माइनर्स ने लगातार काम करके सुरंग में मलबे को काटा और धीरे धीरे कर सिल्ट को बाहर निकाला। जब पहाड़ की चट्टानों की जिद के आगे मशीनों ने घुटने टेक दिए तो ये रैट माइनर्स ही थे जिन्होंने बेहद पतले पाइप के अंदर तक घुसकर दम घोंटू माहौल में पहाड़ की जिद को काट फेंका और धीरे धीरे मजदूरों तक पाइप पहुंचाने का रास्ता ढूंढ निकाला। करीब 6 लोगों की टीम में काम करने वाले रैट माइनर्स में 2 लोग पाइप के अंदर तक घुसते और धीरे धीरे चट्टानों को काटकर रास्ता बनाते। बाकी 2 लोग अंदर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को खास ट्रॉलियों के जरिए पाइप से बाहर निकालते रहे। मनोवैज्ञानिकों की टीम। सुरंग में 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से फंसे मजदूरों के लिए सुरंग की दुर्गम स्थिति ही चुनौती नहीं थी। उनके मन का खौफ, जिंदगी को लेकर अनिश्चितता और बाहरी दुनिया से कट जाना उनके लिए इस ड्रामा को और ज्यादा खौफनाक बना रहा था। ऐसे में फैसला किया गया कि मनोवैज्ञानिकों की एक टीम इन मजदूरों से बात करती रहेगी, उन्हें ऐसे हालात में सकारात्मक रहने के टिप्स देगी और मदद करेगी ताकि उनका मनोबल न टूटे और वो जिंदगी की इस जंग में जीतने तक हिम्मत के साथ खड़े रहें। ऑगर मशीन। इस ऑपरेशन में मशीनरी और टेक्निकल सपोर्ट का बेहद अहम योगदान रहा। करीब 70 मीटर के मलबे के पार फंसी 41 जिंदगियों को बिना मशीनी मदद के निकाल पाना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। मलबे की इस चट्टान के बीच से रास्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई ऑगर मशीन। ये एक तरीके की विशालकाय ड्रिलिंग मशीन होती है जो जमीन में छेद करने के काम आती है। ऑगर मशीन वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीके से छेद करने में काम आती है। खास बात ये कि ये चट्टान के पार भी छेद करने में सक्षम है, तो ऐसे में इस मशीन को काम पर लगाया गया था। प्रवीण बलविंदर। ऑपरेशन सिलक्यारा में 12वें दिन एक बड़ी अड़चन सामने आई थी। इसे खत्म करने के लिए
ट्रंचलेस कंपनी के 2 एक्सपर्ट्स परवीन और बलविंदर ने अपनी जान की फिक्र न करते हुए 45 मीटर से ज्यादा अंदर पाइप में घुसकर करीब 2 घंटे तक रास्ते की रुकावट बने सरियों को काटा। दरअसल ड्रिल मशीन के सामने लोहे की रोड और गाटर आ गए थे। पहले एनडीआरएफ के जवानों ने अंदर घुसकर देखा, इसके बाद एक टीम इसे काटने के लिए अंदर गई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर दूसरी टीम भी नाकाम रही। आखिर में ट्रंचलेस कंपनी के 2 एक्सपर्ट परवीन और बलविंदर बुलाए गए। इन दोनों ने मिलकर लोहे को गैस कटर से काटने का काम किया। 800 मिलीमीटर के पाइप में 45 मीटर से ज्यादा अंदर जाने पर ऑक्सीजन पहले ही कम हो जाती है। ऊपर से गैस कटर चलाने पर ऑक्सीजन की किल्लत और गर्माहट बढ़ती है। इन हालात में भी करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने लोहा काट दिया और मशीन के आगे बढ़ने की राह तैयार कर दी। और अब आपको उन रियल हीरोज से मिलवाते हैं जिन्होंने आखिरी वक्त में सिर्फ 21 घंटे के भीतर ही चट्टान को भेद कर रास्ता बना दिया। ये सब लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विक्ट्री साइन आप दिखा रहे, विक्ट्री साइन दिखाइए, कैसे दिखा रहे हैं और जोश आप में दिख रहा है। कैसा रहा ये पूरा ऑपरेशन, कितना मुश्किल था अंदर? सर मुश्किल था, लेकिन जज्बात था हमारे अंदर, जज्बा कि इन्हें निकालना है। कितने घंटे में निकल गए? हमने 26 घंटे में सर, 26 घंटे में कंटिन्यू लगे हम। सब ठीक है? हाँ बेहतरीन, एकदम सब फिट एकदम। क्या कुछ करना पड़ा आपको इस 26? हमें कुछ नहीं, बस हाथ से मट्टी निकालने पड़ी, पत्थर काटने पड़े थे। 12 आदमी थे हम। 12 आदमियों की टीम थी। जी जी जी। और क्या क्या मुश्किलें थी? जो जगह सोए जी नहीं सोए, खाना नहीं खाया था। आज तो खाना भी नहीं खाया, कल तो खाया था। बिना खाए, बिना खाना खाए लगातार काम किया 26 घंटे तक। और जो न्यूज 18 ने ये लगातार कवरेज दिखाई है, 26 घंटे के ये विनर है। विक्ट्री साइन आप लोग दिखा रहे, विक्ट्री साइन आप दिखाएंगे। और ये जीत है, ये विक्ट्री है, ये इनकी खुशी है। आज कैसा था पूरा, कितना टफ था पूरा ऑपरेशन? बहुत बढ़िया था सर। टफ तो था, लेकिन सर अपने एक हौसला, हमारे जो सर हैं, ये हैं वकील हसन सर, इन्होंने हमें और भी अंदर थे। जी सर, मैं भी अंदर था। लड़का कितना टफ था सर? बहुत टफ ऑपरेशन था, बहुत ही ज्यादा टफ था, क्योंकि रास्ते में है ना, एक तो मट्टी वो पत्थर तो बाद चला गया, उसके बाद में सरिया आना, पाइप आना, उनको काट के फिर आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल काम था सर। मशीन ने नहीं किया, वो इन लोगों के हाथ सर इन्होंने कर दिया। बट मशीन की भी कोई कमी नहीं है सर, कहीं उलझ गया था वो अगर, बट उसका जो काम उसने छोड़ दिया वो हमारे लड़कों ने मैनुअली पूरा किया, वहाँ मैनुअली वर्क। यस सर। तो रैक माइनस की ये वो टीम थी जिन्होंने आखिरी वक्त में, आखिरी 24 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अपने हाथों से उन्होंने मिट्टी को खोदा और बाहर निकाला। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये काम हो पाएगा, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में